नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक बहुत बड़ी खबर आई है और खबर यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके में एक कॉरिडोर बनाने की बात की है और जब वो बात की थी उसके बाद अब पीओके की भी विधानसभा में इस पर बहस हुई है और वहां पीओके की विधानसभा यह कह रही है कि जैसा कि भारत चाहता है वैसा ही एक कॉरिडोर शारदा पीठ कॉरिडोर के नाम से हम बनाएं ताकि भारत के जो श्रद्धालु हैं मां के दर्शन करने के लिए पीओके के में स्थित मंदिर तक आएं और हमारे लोग जम्मू और कश्मीर में जाएं। अब ये आपको बता दूं बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मैं कहूंगा। और जो लोग ये कहते हैं कि जो हमारे अमित शाह है उनको चाणक्य कहा जाता है, समझ लीजिए इसके पीछे कितनी बड़ी सोच है। और आप टाइमिंग और ट्विनिंग देखिए कि यहां अमित शाह हैं, उन्होंने 22 मार्च को दिल्ली में एक जगह कहा था एक प्रोग्राम में कि भाई हम जो है इस पर विचार कर रहे हैं सरकार कि जो शारदा पीठ है वो एक शक्ति पीठ है और हमारा वो शक्ति पीठ पीओके में है। जैसे करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया, सिख श्रद्धालु वहां जाते हैं और बिना पासपोर्ट बिना वीजा वहां जाकर दर्शन करके और शाम होने से पहले अपने भारत वापस आ जाते हैं। ऐसे ही शारदा पीठ में भी भारत के लोग श्रद्धालु मां के भक्त जा सकें और माता के मंदिर में दर्शन करके वापसी आए। अब दोनों जगह का फर्क देखिए। करतारपुर कॉरिडोर जो है वहां बॉर्डर एरिया है, वो लगा दिया गया है, वहां लोगों के आईडी चेक होती है और कॉरिडोर है, लोग वहां जाते हैं दर्शन करते हैं और शाम होने से पहले वहां तय समय है, उसके बाद उनको वापस आना होता है। दोनों देश की सेना इस बात का ध्यान रखती है कि जो लोग दर्शन करने गए वो वापसी आएंगे, उनकी गिनती की जाती है और उस बात में ध्यान रखा जाता है। अब वहां बॉर्डर है लेकिन पीओके वो भारत का अभिन्न अंग है और आप समझिए कि वो कॉरिडोर बनना और पाकिस्तान की विधानसभा में पीओके में उसकी चर्चा होना, और इस चर्चा में इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ आपको याद होंगे वो जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास पाव पाव किलो के भी परमाणु बम हैं, ये हमने वैसे ही थोड़े ही रखे हैं, भारत को धमका रहे थे। आज वो इस शारदा पीठ कॉरिडोर पर ये कह रहे हैं हां कोई हर्ज नहीं है, खुल जाना चाहिए। और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का आप कारण समझिए कि आज जो पाकिस्तान के हालात है वहां आटे के लिए लड़ाई हो रही है, महंगाई चरम पर है, पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है और उसको अब लग रहा है कि किस तरह से पैसे आ सकते हैं। तो करतारपुर कॉरिडोर के बहाने भी वहां मोटी फीस वसूली जाती है। पाकिस्तान की एक आय का स्रोत है वो कि जो करतारपुर कॉरिडोर में होते हुए गुरुद्वारे जाते हैं, वहां दर्शन करने जाते हैं श्रद्धालु, उनसे मोटी फीस वसूली जाती है, वो उसकी एक आमदनी का सोर्स है। इसी तरह वो सोच रहा है कि चलिए कॉरिडोर खुल जाए तो जो श्रद्धालु आएंगे उनकी कुछ फीस होगी, फिर वहां का कुछ सामान बिकेगा, उससे उनको आमदनी होगी। लेकिन दोनों में अंतर है, पीओके हमारा ही है और पीओके में अब जिस तरह की बातें उठ रही हैं आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के विरुद्ध वहां आए दिन प्रदर्शन होते हैं। लोग ये कह रहे हैं, ये तो कॉरिडोर की बात हो गई, लोग तो कह रहे हैं कि हम भारत में मिला लो हमें, हम नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ। और अगर ये कॉरिडोर की बात होती है तो आप समझ लीजिए जनता आएगी और जाएगी, मेल मिलाप होगा, वो जो कश्मीर का एक्चुअल सच है वो देख पाएंगे। पाकिस्तान ने देश की आजादी के बाद से जो हमारे भारत का कश्मीर है वहां आकर के आतंकवाद परोसा और उनको ये कोशिश की कि इनको अलग थलग कर दें। हमेशा उनको एक ये कहा गया कि आप तो बिल्कुल विशेष हैं, आप तो अलग थलग हैं, आप भारत का हिस्सा ही नहीं है, आपको तो अलग देश हो जाना चाहिए, यहां जो चीजें पैदा होती हैं उन पे आपका अधिकार है और किसी का अधिकार क्यों हो। वहां जो ड्राई फ्रूट्स पैदा होते हैं, वहां जो पर्यटक आते हैं, इस पे तुम्हारा ही हक होना चाहिए। तो ऐसी चीजें उनको बताई गई। अब उस चीज का फर्क उनकी जनता पर पड़ा
कुछ कहते थे हाँ यार यहां हम देखिए केसर पैदा करते हैं, हम यहां ड्राई फ्रूट पैदा करते हैं, सेव पैदा करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते थे इस पे हमारा ही अगर अधिकार होगा, सारा हमारा ही पैसा होगा, ये तो कश्मीर में हम अमीर हो जाएंगे। अब सरकार टैक्स ले, ये वो चाहते नहीं थे, इसलिए धारा 370 हटने का विरोध कर रहे थे। आज लेकिन जिस तरह से भारत का जो कश्मीर है उसमें जिस तरह से 24 घंटे बिजली, सड़कें, स्कूल, अस्पताल और जो बाकी फैसिलिटी है भारत में, तो वो चमक रहा है। लेकिन जो उधर का कश्मीर है पीओके, वहां पीओके में क्या हालत है? ना वहां बिजली है, ना वहां पानी है, ना वहां चिकित्सा है, ना सड़कें हैं, पर्यटक तो है ही नहीं, है लगभग ऐसा ही, बल्कि इससे भी खूबसूरत है जैसा भारत का कश्मीर आप देखते हैं। वहां भी अच्छी अच्छी लेक हैं, वहां भी ड्राई फ्रूट्स पैदा होते हैं, लेकिन सब लूट मार करके पाकिस्तान के लाहौरी ले जाते हैं। और लाहौरियों के बारे में ये कहा जाता है कि लाहौरी वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अभी तक सबको लूटा है, सबके साथ धोखा किया है। और उसी के कारण से आपको बता दूं कि वहां जिस तरह से सिंधियों के साथ हुआ, पठानों के साथ हुआ, बलूचियों के साथ हुआ, ये सब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि केवल एक लाहौर में कम्युनिटी है और वो सारे संसाधनों पर अपना हक रखती है, तो क्यों हम उनके अंडर रहें? तो इसलिए मांग उठ रही है बलूचियों की तरफ से भी। पीओके वाले कहते हैं साहब हम तो विशेष हैं, जब भारत वाले विशेष हैं तो हम क्यों नहीं विशेष हैं? हमारे भी संसाधनों पे हमारा ही अधिकार होना चाहिए। अब वहां ये चीजें उठ रही हैं और इसीलिए वहां विरोध हो रहा है। अब अगर ये कॉरिडोर शुरू होता है तो अब आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी एक भारत की कूटनीतिक जीत होगी। और यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है जो आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 22 मार्च में भारत में गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं, एक विचार रखते हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए और माता के मंदिर के दर्शनार्थी वहां जाएं और आएं। और इसके तुरंत बाद पीओके की विधानसभा में ये चीजें होने लगती हैं, यानी वहां की सरकार तत्काल उस पर काम शुरू कर देती है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे अमित शाह के कहने पे ही सब कुछ चल रहा है। और इसीलिए अमित शाह को मैंने जैसा पहला कहा चाणक्य कहते हैं कि इधर वो जो सोचते हैं अब वो पीओके में होने लगता है। इसके पीछे बहुत बड़ी एक योजना है और हमारे अजीत डोभाल जो कि हमारे एनएसए हैं उनका एक बहुत इसमें रोल है। जो माहौल बना है इस माहौल में निश्चित जानिए कि अभी दोस्ताना तरीके से आना जाना शुरू होगा और इसके बाद अगला कदम मोदी सरकार का क्या होगा ये अभी मैं बता नहीं सकता हूं। लेकिन एक पहल जो हुई है, इस पहल में यदि वहां के कट्टरपंथियों ने कोई खास रोक नहीं लगाई, क्योंकि आज वो कट्टरपंथी स्थिति में हैं नहीं, क्योंकि वहां रोटी को मोहताज हैं, तो लोग उनकी सुन भी नहीं रहे हैं। और आज वहां कट्टरपंथियों की हालत यह है, और खासतौर पे जो आतंकवादी संगठन है वो अपने संसाधन जुटाने के चक्कर में वहां की पुलिस और सेना से भिड़ रहे हैं आपस में ही। तो स्थिति है नहीं और कोई रास्ता बहुत ज्यादा उनके पास बचा नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये एक रास्ता खोलने की बात हुई है। और अगर ये खुलता है, ये कॉरिडोर बनता है, तो एक तरफ ये भारत के समेत जो पाकिस्तान में भी जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशी की खबर है कि क्योंकि वो भारत में बिना रोक टोक आ जा सकेंगे, बिना पासपोर्ट वीजा के आ जा सकते हैं। ये बात अलग है कि एक टाइम बाउंड रखा जाएगा कि भाई कितने समय के लिए, जैसा मैंने कहा यहां भी तय है कि शाम को वापसी जा सकते हैं, ऐसा कुछ व्यवस्था बनाई जाएगी। लेकिन कॉरिडोर के जरिए कम से कम वो कश्मीर आए और वो देखें कि अभी तक जो पाकिस्तान ने उनको झूठ बोला कि कश्मीर में तो बड़े अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमानों को कुचला जा रहा है, मुसलमानों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, वो देखेंगे कि यहाँ मुस्लिम किस तरह से अपने आप आज़ादी से घूम रहे हैं, यहाँ मस्जिदों में अजान हो रही है, वहाँ गाड़ियों में घूम रहे हैं और कितने संपन्न हैं। तो पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश भी होगा, लोगों की सहानुभूति भी लगेगी और भारत के साथ एक रिश्ता जुड़ाव होगा। निश्चित जानिए कि इससे भारत को बहुत फायदा होने वाला है। और वहीं पाकिस्तान का पीओके, अब वो दिन दूर नहीं है कि जब वो भारत में ही एक साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भाई साहब वहाँ बॉर्डर नहीं है, वहाँ है हमारा LOC
और इसमें बड़ा फर्क है कि एलओसी जो होता है और एक बॉर्डर एरिया होता है, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। हम एलओसी को पहले से मेंटेन करके चल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक कूटनीतिक एक रणनीति बनाई गई है और एक बड़ा दांव ये अमित शाह ने खेला है। अब देखते हैं पाकिस्तान भूखा मरना मंजूर करता है या हमारे कॉरिडोर के प्रपोजल को। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।